Unwall Pacific. हेलो एवरीवन। तो ये सेंटर ऑफ मास का वो वीडियो है जिसमें मैं आपको कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास किस स्टेप से फाइंड करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। तो माई सेल्फ अभयराज एंड आई एम को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ उनवल पैसिफिक एडुटेक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास का कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो फाइंड किया जाता है, बेसिकली ये आपका बेसिक फॉर्मूला जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर डिवाइडेड बाय डीएम। ये बेसिक फॉर्मूला है आपका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, बेसिकली इसमें मैं आपको डिराइव करके देने वाला हूं। सबसे पहला कि स्ट्रेट स्ट्रेट रॉड अगर है तो किस टाइप से उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाता है। अगर मास यूनिफॉर्म है तो किस टाइप से फाइंड करते हैं। अगर मास नॉन यूनिफॉर्म है तो किस तरह से फाइंड किया जाता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। उसके बाद सेकेंड डेरिवेशन जो मैं आपको देने वाला हूं वो होगा, इसमें ऐसा कंटिन्यूस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म रॉड के लिए, यूनिफॉर्म रॉड के लिए होगा आपका स्ट्रेट रॉड, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए थर्ड होगा आपका सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग का। फोर्थ आपका सेमी सर्कुलर डिस्क का। फिफ्थ होगा, फिफ्थ होगा आपका हेमी स्फेरिकल शेल, हेमी स्फेरिकल स्फेरिकल शेल। सिक्स्थ होगा सॉलिड हेमी स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेयर, सेम सॉलिड हेमिस्फेयर का, सॉलिड हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का, सॉलिड हेमिस्फेयर का। ये सारे जो 6 पार्ट्स हैं, इस वीडियो के अंदर मैं ये 6 पार्ट का आपको डेरिवेशन करके देने वाला हूं। अब कंटिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि इसका डेंसिटी पे अपने को वर्क करना होगा। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट मास डेंसिटी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? मास बाय वॉल्यूम, है ना। आपके लिए जिस स्टेज पे अभी आप हो, डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, बस। बट ऐसा नहीं है। आपको पूरे फिजिक्स में यहां पे 3 डिफरेंट टाइप का मास डेंसिटी आपको मैं बताऊंगा। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, जब आपका मासेस जो होगा वो एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। व्हाट यू मीन बाय लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इसका, जैसे कि ये आपका, मैं एक पेंसिल का एग्जांपल ले लेता हूं कि यहां पे जरा देखिए, इसके थिकनेस तो है बट लेंथ, अगर मैं लेंथ, एक रॉड की लेंथ की बात करूं जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, उसके लिए
मास डेंसिटी जो यूज होता है दैट इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसे हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। लैम्डा, ये क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। ऐसा एक आप रॉड ले लीजिए, ये आपको दिखाई पड़ी इसलिए मैंने थोड़ा सा थिक बनाया है, बड़े थिन रॉड के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये आपका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इस रॉड का है। मास डेंसिटी इसका यूनिफॉर्म है, हर जगह हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या इक्वल है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ। यहीं पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि छोटा सा, अगर मैं छोटा सा लेंथ इसका लेता हूं, इसे मैं एल बोल रखा हूं, अगर मैं इस छोटा सा जो लेंथ है, मैं बोल रहा हूं कि इसका लेंथ क्या है? डीएल है। तो छोटे से लेंथ का मास क्या होगा? छोटा सा मास होगा। इसलिए लैम्डा इक्वल टू डीएम बाई डीएल भी बोला जाता है। और इस तरह से आप डीएम इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल लिख सकते हो, जो कि इस फॉर्मूला का इस फॉर्मूला में आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपको मैंने लीनियर मास डेंसिटी मैंने बताया, सेम पैटर्न में यहां पे सरफेस मास डेंसिटी भी बोला जाता है। सेकंड होता है आपका सरफेस सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी मींस क्या हुआ? यहां पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आप समझ सकते हैं इस तरह से। अगर मैं यहां पे एक एक पेपर ले लेता हूं, एक पेपर ले लेता हूं, आप इसे देख लीजिए। ठीक, एक पेपर लिया, तो जो मासेस हैं इस पेज पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पेज पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना? तो मास कहां है? सरफेस एरिया पे। इसलिए मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो सॉरी, पर यूनिट ए सरफेस एरिया, मास पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप यहां इसे आप लिख सकते हैं, इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू, आप क्या बोलोगे कि हमने एक पेपर लिया जिसका मास उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मास उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? इस पूरे सरफेस एरिया पे। तो आप क्या लिखोगे? सिग्मा इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई ए। सिग्मा इक्वल टू मास बाई एरिया। उसी तरह से जैसा कि मैंने रॉड के केस में एक छोटा सा आपने लेंथ लिया था तो छोटा सा मास था, सेम पैटर्न में अगर आप एक छोटा सा सरफेस एरिया लेते हो तो इस पे क्या होगा? मास क्या होगा? छोटा सा मास होगा। तो सिग्मा इक्वल टू आप लिख सकते हो छोटे से सरफेस एरिया में छोटा सा मास। तो यहां पे आप इसे यूज करके आप डीएम इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा इंटू डीए। क्या इतनी बात समझ में आया? सेम पैटर्न में अगर मास हमारा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि आपको मालूम है बचपन से जो आप पढ़ते आए, मास बाई वॉल्यूम, तो दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक, दैट इज known as volumetric mass density. Third part, volumetric mass density, that is
रो, यही पढ़े आप बचपन से, है ना? तो रो इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू ये होता है आपका मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, जिसे मैं m बाई v लिख रहा हूं। वापस से वही कहानी, छोटा सा वॉल्यूम अगर आप लेते हो तो छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा मास, तो छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा मास, इसे यूज करके आप क्या लिख सकते हो, dm इक्वल टू रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप इतना बात समझ चुके हैं तो आप मास डेंसिटी क्या होता है ये आपको मालूम है, मास डेंसिटी क्या होता है आपको मालूम है, ठीक है। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, हमने आपको कहा कि सरफेस मास डेंसिटी को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमें ये यूज कर दिया है कि सिग्मा इज वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, तो आपको ये नहीं सोचना हमने तो यार सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन में लैम्डा को सरफेस मास डेंसिटी दे दिया, आपको सरफेस मास डेंसिटी लेकर चलना है। हां, अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं मालूम, तो आप ऐसा लेकर चल सकते हैं, लैम्डा सिग्मा एंड रो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं डेरिवेशन। फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेशन आपका है सेंटर सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड मींस क्या हुआ, हर जगह मास डेंसिटी इक्वल है। वापस से मैं बात करता हूं, व्हाट यू मीन बाय मास डेंसिटी? ये डेंसिटी होता क्या है यार? डेंसिटी क्या होता है? कुछ लोग आप बोले सर अभी तो बताए हो, मास बाय लेंथ, मास बाय एरिया, मास बाय वॉल्यूम, यही तो होता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं मास डेंसिटी का अगर फिजिकल मीनिंग की बात करूं, आपको अगर मैं आपको डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कैसे बताओगे? ठीक है, अगर दो लिक्विड मैं आपको दे दूंगा तो आप कैसे बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ठीक है, तो आज से बहुत टाइम पहले एक बच्चे ने इस वर्ड को यूज किया था, बहुत प्यारा वर्ड है। ये क्या है? डेंसिटी अगर चेक करना है किसी का, किसका कम है किसका ज्यादा है, तो आप ऐसा सोच सकते हो गाढ़ापन, ठीक है, जो जितना थिक है उसके अंदर उतना ज्यादा वो गाढ़ापन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक गिलास वाटर लेता हूं और उसके अंदर मैं चीनी डालना स्टार्ट करता हूं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच, जैसे जैसे अमाउंट आप बढ़ाता जाओगे तो क्या हो रहा है जरा देखना कि हमारा ग्लास तो ये था। डेंसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझिए, फिजिकल मीनिंग क्या है वो समझिए। एक ग्लास आपने क्या लिया, वाटर लिया था, ठीक है, यहां पे क्या है, पानी है, वाटर मोलिकुल्स। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इतने से पार्ट में जब सिर्फ वाटर था, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर मोलिकुल्स था। बट जैसे ही आप चीनी उसमें डालना स्टार्ट कर दिया था, शुगर आपने ऐड करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसी पार्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो आप क्या होते हैं, आप ही तो आपने क्या बोला था, मास डेंसिटी इक्वल टू, आपने क्या बोला, मास बाई वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम क्या रखा, कांस्टेंट रखा, बट उसी वॉल्यूम के अंदर लगातार आपका मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, मास उस पॉइंट पे, उस जगह का, उस वॉल्यूम में इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेंसिटी होता है।
सेम पैटर्न में आप सरफेस एरिया में देख सकते हो, सेम पैटर्न में आप लेंथ वाइज देख सकते हैं। तो मैं यहां पे आपको बताने के लिए जा रहा हूं यूनिफॉर्म रॉड के लिए, जहां पे मासेस जो है हर जगह सेम है, आइडेंटिकल है। तो यहां पे देखिए, मैंने एक यूनिफॉर्म रॉड लिया है और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे, इसका लेंथ सर अगर आपने एल रखा है तो बीच में होगा सेंटर ऑफ मास सर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बट आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है, डिराइव करना है कि ये बीच में ही क्यों, कैसे आ रहा है बीच में। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि यार अगर सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेट की बात करो, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट की बात करो, अगर आपने इसी को ओरिजिन बना लिया है तब तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, राइट। अगर आपने कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को बनाया, ये आपने क्या बोला, ये हमारा ओरिजिन है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, ये L/2 है, इसलिए आप क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास कहां पे, L/2 पे है ना, L/2 पे। तो बेसिकली हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो मैं इसे ओरिजिन मानकर लेके चल रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इट्स L/2, 0। थोड़ा सा और मैं यहां पे इसकी बात में कर लूं, अगर क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि वो ओरिजिन इसे मान रखा है, उस केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, -L/2, 0 पे होगा। क्लियर है। मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट इसके बाद आप नॉन यूनिफॉर्म पढ़ने वाले हो, वहां पे सारे काम, सारी बातें सामने आने वाली है। फिलहाल इसके डेरिवेशन पे आते हैं। देखिए जी, ये जो मैं अभी आपको मैं लिख कर दिया था कि मैं ये सब रॉड का हो गया, रिंग का हो गया, डिस्क का हो गया, हॉलोस्फेयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, इस सब का डेरिवेशन करके आपको देने वाला हूं। ये जो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो फाइंड करने का जो तरीका है ना, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको एलिमेंट लेना आता है कि नहीं आता, किस टाइप का एलिमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सब कुछ इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपका जो डेरिवेशन होने वाला है वो कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है, कितना सिंपल होने वाला है। ठीक है, ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस पॉइंट में फंसते हैं, बहुत डिफिकल्ट बात जाता है। आपको मैं डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि आप जो एलिमेंट ले रहे हो, अगर उसने आपका, अगर आपने सही तरीका से सेलेक्ट किया है तो आपका डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं होता, आसान से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। तो मैं अभी इसे ओरिजिन कंसीडर करके चल रहा हूं। यहां से हम एक्स डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ dx है। अगर आपने लेंथ छोटा सा लिया है तो उसका मास क्या होगा, छोटा सा होगा। तो इस तरह से dx जो आपने एलिमेंट लिया, इसका मास कितना है, dm है। इसका मास क्या है, dm है। और ये मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने आपको कहा कि मास कहां है, लाइन पे है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी यूज करेंगे। तो dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। यहां पे x क्यों लिया, क्योंकि x एक्सिस पे जाएगा इसलिए मैंने x ले लिया। आपको r लेना है आप r ले लीजिए, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। जो कुछ कंसीडर करना आप कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं यहां पे x एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, x कंसीडर कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि डी जो y सेंटर आपने क्या लिखा था, r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। यही है, पुट कर दीजिए dm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू dx इंटू r।
आपको यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ यही लीड करने वाला है। ये आर क्या है? ये आर होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। ये जो आपने एलिमेंट लिया है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो आपने एलिमेंट कहां पे लिया था? एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था। जितना आप सोच सकते हो, जितना आप छोटा सोच सकते हो, उससे थोड़ा छोटा ले लिया। ठीक है, तो ये जो आर है, इट इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएक्स एलिमेंट। आपने क्या कहा? ये क्या है? ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट कहां पे है? एक्स पे है। इसलिए आर के जगह पे मैं डीएम मास का जो कोऑर्डिनेट है वो यहां पे एक्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू डीएक्स। यहां हमने क्या कहा? लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसलिए आप इसे कट कर सकते हैं। अब आपके पास है इंटीग्रेशन किसका? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। लिमिट क्या पुट करेंगे आप? लिमिट क्या पुट करेंगे? जरा देखिए, ये जो लिमिट आप, किस चीज का लिमिट है? ये जो आप लिमिट डाल रहे हो, किस चीज का लिमिट है? क्या आपने एक्स पे जाकर डीएक्स का छोटा सा एलिमेंट लिया मास के लिए? मास के लिए ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में आप जा रहे हैं, किसका वेरिएशन है? मास का वेरिएशन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, मास हमारा वेरी कर रहा है, मास हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये मास कहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था? जीरो से। कहां से स्टार्ट हुआ था? जीरो से। जीरो से लेकर एल तक। जीरो से लेकर एल तक। ठीक है, तो आपका जो लिमिट होने वाला है वो जीरो से लेकर एल तक होने वाला है। जीरो से लेकर एल तक होने वाला है। ठीक है, तो अब कुछ बचा नहीं है इसमें, इंटीग्रेट कर दीजिए। यहां से मैं यहां पे आ रहा हूं, तो आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। आप लिमिट डालेंगे जीरो से एल, डिवाइडेड बाई डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, लिमिट डालेंगे जीरो से एल, और इस तरह से आपको मिल जाता है एल स्क्वायर बाई टू। जीरो पुट करेंगे तो जीरो मिलेगा, मैं डायरेक्टली कर दिया, डिवाइडेड बाई एल। इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे कट कर सकते हैं एल, और आपको मिल जाता है प्यारा सा आंसर, इट्स एल बाई टू। एल बाई टू फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंटर ऑफ मास जो आया है, आर सेंटर ऑफ मास आया है, वो एल बाई टू पे आया है। एल बाई टू पे आया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो मैंने आपको डेरिवेशन करके दिया है, ये किसके लिए? यूनिफॉर्म मास डेंसिटी के लिए, रॉड का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर नॉन यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास, डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ मास फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, यहां पे मैं कंसीडर करने के लिए जा रहा हूं कि जो लैम्डा है आपका, वो लैम्डा नॉट इंटू एक्स है।
इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रॉड है, ये जो रॉड है आपका एल लेंथ का, उसके जो डेंसिटी है वो एक्स के साथ इंक्रीज कर रहा है। मतलब आप एक्स पे जाओ तो एक्स के बाद जो छोटा सा आपने लेंथ ले रहे हो उसमें जो डेंसिटी होगा वो एक्स वाले पोजीशन से ज्यादा होगा। सबसे कम डेंसिटी यहां पे होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी इस पॉइंट पे होगा, एंड पॉइंट पे होगा, क्योंकि लैम्डा इंक्रीज कर रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रोसेस एकदम सेम होगा, एकदम प्रोसेस सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। आपको एक्स डिस्टेंस पे जाना है, डीएक्स का एलिमेंट लेना है, वापस से डीएम लिखना है, बट इस बार हमारा लैम्डा कैंसल नहीं होगा। सॉल्व करते हैं। तो एक्स पे जाकर डीएक्स का छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास डीएम है, और डीएम लिखना आपको आता है, इट इज अ लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएक्स। लिख दीजिए सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm into x, इंटीग्रेशन ऑफ dm पुट कर दीजिए, dm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू dx इंटू x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू dx। इस बार लैम्डा आप कैंसल नहीं कर सकते, आपको लैम्डा का वैल्यू पुट करना होगा। सो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स डीएक्स। लैम्डा का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। ये एक्स पहले से था, एक्स आएगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डीएक्स। लैम्डा नॉट कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, यू कैन राइट एक्स और एक्स, 2x, राइट? नहीं, एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x dx। वापस से लिमिट क्या आ जाएगा, वापस से लिमिट आपका 0 से लेकर l तक जाएगा, 0 से लेकर l तक जाएगा। ठीक है, तो लिमिट पुट कर दीजिए, 0 टू l, 0 टू l। इंटीग्रेशन जब करेंगे आप, आपको मिलेगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट आपका 0 टू l डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू l। कुछ बचा नहीं है, अब मैथ्स मैथ्स खेल रहे हैं हम लोग। तो इसे जब पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा एल क्यूब बाई 3, एंड जब इसे पुट करोगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो इट्स एल स्क्वायर 2। यहां से आपका कैंसिल आउट हो जाता है एल, और आपको मिलता है 2l बाई 3, 2l बाई 3। तो यहां पे जो आप देख सकते हो, एक्स सेंटर ऑफ मास जो आया है ये 2l बाई 3 पे आया है। व्हाट यू मीन बाई 2l बाई 3? सेंटर ऑफ मास 2l बाई 3 पे है, मतलब क्या l बाई 3 पे नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप किस पॉइंट को ओरिजिन मानते हो, वहां से सब कुछ डिसाइड होता है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे, किस लोकेशन पे, किस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां इसी केस में आप देख सकते हैं कि आपका क्या सेंटर ऑफ मास आया, 12/3 आया, राइट? देखिए, ये जो आपका रॉड था, ये जो रॉड था, ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था।
आपने इस पॉइंट को ओरिजिन माना था, आपने इस पॉइंट को ओरिजिन माना था जहां से आपका लैम्डा का वेरिएशन था। तो ये जो सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेशन किया, ये इस पॉइंट से किया, इस पॉइंट से आया सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट से डिस्टेंस है आपका 12/3। अगर आपसे यह पूछा होता कि सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दी राइट एंड, तो इसका जो आंसर होता वो 12/3 नहीं होता, L/3 होता, क्योंकि टोटल लेंथ क्या दे रखा है, L दे रखा है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, इट्स ये पूरा 12/3 है, ये कितना आ जाएगा बेटा, L/3 आ जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या होता कि राइट एंड से सेंटर ऑफ मास कहां पे, L/3 पे। हो सकता था कि कोऑर्डिनेट पूछा होता, क्या पूछा होता, कोऑर्डिनेट पूछा होता। उसने हमसे क्या कहा क्वेश्चन में, सारा डेटा सेम दे रखा है और आपसे कह रहा है कि अगर ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर ये ओरिजिन है 0,0, अगर ये ओरिजिन है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइड होगा। सेंटर ऑफ मास कहां पे आया, 12/3 पे आया, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो 12/3, 0 होगा। क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा होता कि अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट बताओ, क्या हो जाएगा। अगर ये 0,0 बनता है तो ओरिजिन का मतलब ही होता है कि इसके लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। सो इट्स लेंथ इज L/3, but its coordinate is -L/3, 0। कोऑर्डिनेट एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं आपसे कहता हूं नहीं आपकी जो हाइट है -4 फीट है, -5 फीट है, -6 फीट है, व्हाट यू मीन बाय, जमीन के अंदर हो, है ना। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, कुछ चीज ऐसी हो जो नेगेटिव नहीं हो सकता, जो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो यहां से अगर लेंथ पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा, राइट हैंड से 12/3, कोऑर्डिनेट 12/3, 0। अगर इस पॉइंट को उसने कोऑर्डिनेट बना दिया, ओरिजिन ओरिजिन बना दिया, तो लेंथ लेंथ क्या होगा, L/3 होगा, एंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, -L/3, 0 होगा। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में ऐसा कहता है, क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि नहीं भाई हमारा ना ये हमारा ओरिजिन था। तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट इनफ हो कि अगर हमारा ये L/3 है तो ये कितना होगा भाई। सिंपल क्या करोगे, L/2 माइनस L/3 पूछ कर देना और सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म के लिए कैसे फाइंड करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे फाइंड करते हैं। हो सकता है अलग अलग लैम्डा के साथ पूछा जा सकता है, हो सकता है लैम्डा नॉट इंटू रूट एक्स दे, हो सकता है लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय रूट एक्स दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा। जब भी आप कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए जा निकलते हो, प्रोसेस सेम होगा। आपको डीएम लिखना है, उस डीएम एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला में पुट करना है, इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो मैंने रॉड के केस में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया किस टाइप से सेंटर ऑफ मास को फाइंड करते हैं रॉड के केस में। मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी
सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए हम फाइंड करते हैं, यहां पे देखिए फिर से प्रोसेस क्या है। हमने क्या किया, एक रिंग लिया, रिंग है तो ये क्या होगा, डॉटेड डॉटेड ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहां सेमी सर्कुलर रिंग में यहां पे मास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सेमी सर्कुलर रिंग में यहां पे मास नहीं हो सकता, है ना। अब बोलोगे कैसे सर, भैया कुछ कोई भी चीज ले लो, उसे बेंड कर लो, आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहां पे मास नहीं होता। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका जो रेडियस गिवन है, बोल सकते हो इसका रेडियस क्या है, आर है, आर लेके चलते हैं। तो मैं आपको एलिमेंट्स लेना सिखा रहा हूं। जब भी रिंग के केस की बात होगी, आप जो एलिमेंट लोगे वो थीटा पे जाकर एक छोटा सा डी थीटा का एलिमेंट है। रिंग है, अगर आप इसे फैला दो, सेमी सर्कुलर रिंग की हो या फिर रिंग हो, कोई भी हो, अगर रिंग की बात कर रहे हो, बीच में कट कर दो और उसे स्प्रेड कर दो, तो आपको क्या दिखेगा, एक वायर दिखेगा। और वायर मतलब मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन पे है। तो मैं यूज कर सकता हूं लीनियर मास डेंसिटी वाला लैम्डा यूज कर सकता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने थीटा के बाद डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, जहां पे एक छोटा सा हमें आर्क मिल रहा है। उस आर्क का आर्क लेंथ मैं डीएल ले रहा हूं, आर्क लेंथ डीएल ले रहा हूं। और आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताया गया था, क्या होता है, आर इंटू एंगल, आर इंटू एंगल। ठीक है, जितना वो आर्क लेंथ जो एंगल वो बना रहा है, उस आर्क की वजह से जितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हो, ये जो आप हमने एलिमेंटल पार्ट लिया है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो डी थीटा है, वो डी थीटा है। तो अगर मैं इसका लेंथ डीएल बोला, तो आपको फॉर्मूला जो दिया गया था, आर्क लेंथ इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इक्वल टू आर इंटू थीटा। बट यहां पे आर्क लेंथ आपका डीएल है, रेडियस तो आर है, बट एंगल आपका डी थीटा है, एंगल आपका डी थीटा है। आर्क लेंथ डीएल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा है। चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। इतना तो पक्की बात है, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पे होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो सेम पैटर्न में अगर मैं एलिमेंट इस तरह से लूं, थीटा पे जाकर डी थीटा का एलिमेंट लूं, तो एक्स वाला एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। जो सेंटर ऑफ मास के जो वेरिएशन आएगा वो वाई एक्सिस पे आएगा। कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। इसलिए मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास y डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये जो एलिमेंट लिया इसका मास क्या, डीएम। तो डीएम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
डीएम इक्वल टू लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू लेंथ, दैट इज अ डीएल, दैट इज अ डीएल। और डीएल हमने निकाल रखा है, इसलिए निकाला ताकि हम मास लिख पाऊं। ठीक है, तो डीएम इक्वल टू इट्स अ लैम्डा इंटू आर डी थीटा। हमें क्या मिल गया? मास मिल गया, लैम्डा मिल गया, डीएम मिल गया। पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा आर डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा आर डी थीटा। सर आपने वाई छोड़ दिया? नहीं 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 नहीं, वाई छोड़ा नहीं मैं। देखो वाई क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम का। जरा ठीक से देखो, ये जो आपने डीएम लिया है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? क्या इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये जो आप आर देख रहे हो, कंपोनेंट ब्रेक अगर मैं करूं तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पे आएगा, ये वाला नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये आर साइन थीटा है क्या? ये अगर आर है, इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एंगल ये थीटा है, तो ये क्या जाएगा? आर साइन थीटा। ये क्या जाएगा? आर कॉस थीटा। हमें किसका रिक्वायरमेंट है? वाई का। इसलिए यहां पे आप लिख सकते हो ये वाई इक्वल टू क्या है? ये लेंथ, और ये क्या है आपका? आर साइन थीटा है। इसलिए मैं यहां पे y इक्वल टू आर साइन थीटा लिख रहा हूं, और ये जो आप आर साइन थीटा लिखे हो यहां पुट कर दो। तो इस तरह से आपका y जो है आर साइन थीटा, आप रिप्लेस कर दोगे, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, हम इसे कट कर सकते हैं। कट कर दिया। आपके पास क्या बचता है? आपके पास है आर कांस्टेंट, बाहर निकाल दो, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, एंगल कहां से कहां ले जाए? देखो अगर दोनों साइड से एलिमेंट लिया होता तो मैं 2 लेता, मैंने यहां पे सिंगल साइड लिया है, इसलिए 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 हमारा वापस से हमारा टारगेट क्या है? पूरे मास को कवर करना। तो आप देख सकते हो थीटा पे जाकर डी थीटा का एलिमेंट आपने लिया है, तो क्या हमारा थीटा ये 0 से लेकर ऐसा घूमेगा क्या? देखो 0 0 थीटा पे जाकर डी थीटा का एलिमेंट लिया। अगर मुझे पूरा मास कवर करना है तो मुझे 180 से रोटेट करना पड़ेगा। इस पॉइंट से मैं 0 से लेकर अगर मैं पाई तक जाता हूं तो मुझे क्या पूरा मास कवर कर लेंगे? इसलिए इसका लिमिट मैं डालने वाला हूं 0 से 0 टू पाई, 0 टू पाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इट्स आर कांस्टेंट, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 टू पाई,
डिवाइडेड बाई डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? थीटा, ये आपका 0 to पाई, तो माइनस आर, इट्स कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0 अपॉन पाई माइनस 0। इस तरह से आपको मिल जाता है -r इंटू कॉस पाई माइनस वन और -1 एंड माइनस ऑलरेडी पहले से, एंड कॉस 0 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0 पाई। और इस तरह से आपको मिल जाता है y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2r डिवाइडेड बाई पाई, और यही होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सेमी सर्कुलर सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये डेरिवेशन है आपका सेमी सर्कुलर रिंग का, सेंटर ऑफ मास का, आप देख सकते हो, ठीक है। जरूर आप इसे मूवी की तरह देखें, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके करना पड़ेगा। हमारे लिए आसान है, आपके लिए आसान नहीं है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेमी सर्कुलर डिस्क का नेक्स्ट डेरिवेशन मैं आपको करके दे रहा हूं। सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। देखिए, तो हम किसका डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं? डिस्क का। तो डिस्क तो भैया ऐसे ही दिखता है, हर जगह मास होता है, नहीं, हर जगह मास होता है, ऐसा। मैं कंसीडर कर रहा हूं इसका रेडियस, हर केस में मैं आर ही लेके चलूंगा। आर रेडियस का हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है। वापस से पॉइंट ये है कि कैसा एलिमेंट खरीद ले। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए वापस से आपको एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है। कैसे एलिमेंट लोगे? आपके पास एक ऑप्शन है, जैसा कि अभी हमने रिंग में कंसीडर किया था, कि थीटा पे जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट लेते हैं। तो ये जो एलिमेंट बन रहा है वो ये बन रहा है यार, और मुझे इसका मास लिखना नहीं आता। लिखूंगा भी तो बहुत फाइट करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करें। तो ये एलिमेंट तो मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसका डीएम लिख भी दूं तो इंटीग्रेशन करने में मेरी बैंड बजा देगा, बहुत तकलीफ देगा। तो एलिमेंट ऐसा लेना, थीटा के बाद डी थीटा का इस टाइप से एलिमेंट लेना इज नॉट राइट वे, सही नहीं है। हम क्या करते हैं, कुछ और जुगाड़ करते हैं। जरा देखिए, देखो, अगर मैं
ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, इसका एलिमेंट रिंग लो, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। कैसे? आप यहां से आप यहां से ऐसा ऐसा सेमी सर्कुलर बहुत सारे इनफाइनाइट रिंग ले सकते हो। ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि आपको डिस्क मिल जाएगा। आपको क्या होगा? डिस्क मिल जाएगा। एक रिंग के ऊपर दूसरा, एक रिंग के ऊपर दूसरा, एक रिंग के ऊपर ऐसा 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 ऐसा, अगर आप रखता जाओगे तो क्या आपको डिस्क नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ऐसा क्यों करना चाहिए जरा देखो। अगर एलिमेंट में रिंग लेता हूं तो पहली बात, उस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास मालूम है अपने को। कहां मालूम है सर? अभी तो फाइंड किया, 2r/π पे। ये ना रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π पे। तो एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम है, मैं इसका फायदा उठाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यार, मैं आर डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग में ले रहा हूं। आर पे जाकर एक छोटा सा थिन एलिमेंट ले रहा हूं जिसका थिकनेस कितना है? dr है। आर के बाद, आर के बाद शायद ये आपको दिख रहा होगा, आर के बाद dr का, आर के बाद dr का एक छोटा सा थिक एलिमेंट हमने लिया है। ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो इसे मैं अलग से लिख रहा हूं यहां पे। ये रिंग हमने लिया जिसका थिकनेस क्या है? आर के बाद dr का, dr का थिकनेस, ये थिकनेस कितना है? dr, dr थिकनेस का है। तो ये जो एलिमेंट आपने लिया, तो क्या इसका मास लिख सकते हो? लिख सकते हैं। इस बार हमारा मास लाइन पे नहीं, इस बार हमारा मास लाइन पे नहीं, कहां है? सरफेस पे। तो आपको यहां पे मास लिखने के लिए सिग्मा यूज करते हैं। कुछ बोला नहीं है, सिग्मा लेके चलेंगे। तो dm इक्वल टू कहां पे है? मास सरफेस पे। तो सिग्मा इंटू डी। किसका? एलिमेंट का। क्या एलिमेंट का एरिया लिख सकते हो? लिख सकते हैं। इसे, ये जो आपने एलिमेंट लिया इसको आप फैला दो, स्प्रेड कर दो। अगर आप स्प्रेड करो तो क्या ये एक लाइन टाइप का बन जाएगा जिसका लेंथ पाई आर है। पाई आर है लेंथ, आर के लेंथ। एंगल कितना? पाई। रेडियस क्या? स्मॉल आर। पाई आर है, कैपिटल नहीं स्मॉल आर, आपने आर लिया ना, पाई आर। क्या इसका थिकनेस आपने डी आर बोला है? तो क्या ये छोटा सा पतला सा एक रेक्टेंगल दिख रहा है? इस तरह से आप क्या बोल सकते हो? सिग्मा इंटू डी ए, इट इज पाई आर, पाई आर डी आर, पाई आर डी आर। एरिया हो गया ना, डीएम। मास लिख दिया आपने। क्या इस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से इस हाइट पे होगा? कितना? y, जिसकी वैल्यू क्या है? 2r/π। जस्ट अभी आपने डिराइव किया। एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास
2r/π पे। मसाला तैयार है, कुकिंग कर दीजिए। यहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा कहां पे? वाई एक्सिस पे। तो मैं वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम एलिमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इक्वल टू डीएम। आप जस्ट फाइंड किया है, लिख दीजिए सिग्मा इंटू पाई आर डी आर इंटू वाई, इट इज अ 2r/π divided by dm, it's a sigma into pi r dr। पाई एंड सिग्मा कांस्टेंट है, इसलिए सिग्मा सिग्मा पाई पाई गया। ये आर को आप कट नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल है। भूल कर भी एक आर को कट मत करना, क्योंकि जब आप लिमिट पुट करोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो जो वेरिएबल है उसे आप कैंसल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 2 और पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। 2/पाई कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आर, यहां पे आर स्क्वायर, इट्स आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर। गो एड करें, बकवास इंटीग्रेशन है, कुछ करना ही नहीं है। तो यह है आपका 2/पाई, इसका इंटीग्रेशन। हाँ, लिमिट क्या डालोगे? आप लिमिट देख सकते हैं, देखिए आपने जो एलिमेंट लेना स्टार्ट किया था, क्या वो पॉइंट ये था क्या? इस तरह से एलिमेंट लेता 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 कहां पहुंच गए? जीरो से लेकर आप कैपिटल आर तक पहुंच चुके हैं। इसलिए इसका जो लिमिट होगा वो जीरो से लेकर आर तक होगा, ठीक है। हम्म इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये क्या होगा बेटा? r³/3 0 to r डिवाइडेड बाई नीचे r²/2 0 से r पुट कर देते। ये बेटा 2/पाई इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2/r², ऊपर r³/3, r³/3 कैंसल आउट हो गया, कर दिया कैंसल, ये और ये खत्म। और आपको मिल जाता है इट्स 4r/3 यही है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क का, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क का, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन करके दे दिया। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर सिग्मा वेरिएबल नहीं है, सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा आर के साथ वेरी कर रहा है, सिग्मा इक्वल टू, आप चाहो तो एक
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और मैं प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं आपको कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया तो पहले इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पेज में मैं दे दूंगा, ये हैंग मार रहा है, इसको ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है किसका, यहां बॉक्स बना के लिख देते हैं। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा बेटा, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इट्स 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। बॉक्स को ध्यान रखें, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क, सेमी डिस्क, सेमी डिस्क का। नेक्स्ट है आपका डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ शेल, हेमिस्फेरिकल शेल। लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी, अच्छा मैं क्वेश्चन दे रहा था ना, सॉरी, क्वेश्चन लिख लीजिए। डिस्क के केस में दो क्वेश्चन मैं यहां दे रहा हूं। क्वेश्चन 1 आप प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर सिग्मा, सिग्मा नॉट रूट एक्स है, रूट आर है, सिग्मा नॉट रूट आर है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा फ्रॉम बेस, इस पॉइंट से निकालना है सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, अगर क्वेश्चन 2 के अंदर दो पार्ट होगा, इस बार हमारा जो डिस्क है वो प्रॉपर डिस्क नहीं है, प्रॉपर डिस्क नहीं है, ऐसा है, मास सिर्फ यहां पे एक कट करके निकाल दिया गया है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एनुलर, एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क, जिसका फर्स्ट केस निकालना है आपको। एक बार आपको सिग्मा लेना है, सिग्मा नॉट, दूसरे बार सिग्मा लेना है, सिग्मा नॉट बाई रूट आर। एनुलर के लिए कर लीजिए, मैं आप थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, कुछ नहीं है, सारा डेविएशन सेम होगा। आपको इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे जाकर एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लिखना कैसे है आपको मैं बता चुका हूं, बस आपको ये सब वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। इट्स बहुत बकवास क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो मैं डेरिवेशन की तरफ मूव कर रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी स्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल। तो यहां पे मैं एक हेमिस्फेरिकल शेल ले रहा हूं, हेमिस्फेरिकल शेल ले रहा हूं। वापस से फिर सेम क्वेश्चन, एलिमेंट क्या ले, एलिमेंट क्या लिया जाए, कैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे आप, इसका एलिमेंट क्या लिया जाए। सबसे पहले सोचते हैं यार इसका मास कहां पे, इसका मास कहां पे होगा। अगर मैं एक बॉल को
स्माइली बॉल नहीं, हॉलो, फुटबॉल बोल सकते, फुटबॉल ले लो जिसके अंदर बीच में क्या हवा भरा होता है, ठीक है। बीच में अगर मैं कट कर दूं तो ये जो पार्ट आप देखोगे तो मासेस क्या इसके सरफेस पे, मासेस कहां है इसके सरफेस पे, राइट। तो यहां पे जो एलिमेंट लोगे लेना पड़ेगा ताकि इंटीग्रेशन आराम से आप कर पाओ, वो है यहां से कुछ आर डिस्टेंस पे जाकर, या वाई ले लेता हूं क्योंकि मुझे स्मॉल आर का यूज करना है। वाई पे, वाई पे जाकर एक एलिमेंट ले रहा हूं जिसका थिकनेस क्या है, ऐसा। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये इनसाइड का है, तो चाहो मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूं। ये जो डॉटेड लाइन है वो पीछे का है, ठीक है। ये आपका फ्रंट लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फ्रंट लाइन है। हमने क्या किया है, वाई पे जाकर ऊपर एक एलिमेंट हमने लिया है जिसका रेडियस, इसका रेडियस तो आपका कैपिटल आर है, इसका रेडियस जो है स्मॉल आर है। ये जो आप देख रहे हो, क्या इसका एलिमेंट इसका मास आप लिख सकते हो क्या? ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं इसका मास लिख सकते हैं क्या? पहली बात, मास कहां था, सरफेस पे था, राइट। तो अपने को यूज करना पड़ेगा डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए, एरिया किसका, ये जो एलिमेंट लिया आपने उसका मास लिखना है। तो अगर मैं इसे कट करके इसे स्प्रेड कर दूं तो इस जो पूरी तरह से आप देख रहे हो ये क्या 2 पाई आर है, लेंथ 2 पाई आर है, एंड थिकनेस, थिकनेस यार इसका थोड़ा सा अलग है, ये स्लैंटेड होगा, ऐसा होगा। तो मैं इसे बोल रहा हूं ये क्या है, डीएल है। देख लेना थोड़ा, ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसको मैंने आर्क लेंथ बोला है, बोल सकते हो आर्क लेंथ बोला है मैंने, डीएल। क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो हमने एलिमेंट लिया ये इसके साथ थीटा, और दूसरा जो अपर पार्ट है वो डी थीटा बना रहा है, वो डी थीटा बना रहा है। तो ये जो डीएल लेंथ हमने लिखा है, आर्क लेंथ, क्या इसे मैं बोल सकता हूं आर इंटू डी थीटा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ आर इंटू डी थीटा। क्यों चाहिए, क्योंकि तभी तो आप मास एरिया लिख पाओगे, सरफेस एरिया, रेडियस 2 पाई आर इंटू उसका थिकनेस, थिकनेस क्या है डीएल है, थिकनेस क्या है डीएल है। तो हमने क्या कहा, ये जो डीए है सिग्मा, ये जो डीए है, क्या मैं 2 पाई आर पूरा, 2 पाई आर लेंथ हो गया इनटू थिकनेस डीएल, और डीएल इक्वल टू क्या है आर डी थीटा है, डीएल इक्वल टू आर डी थीटा है। तो यहां से सिग्मा इंटू
2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। अब कंफ्यूज मत होना, यहां पे कैपिटल आर आर स्मॉल आर दोनों डिफरेंट है। क्यों? जब आप इसका पेरीमीटर लिख रहे थे तो आपको इसका रेडियस यूज करना पड़ेगा, स्मॉल आर यूज करना पड़ेगा। बट जब ये आर्क लेंथ लिख रहे हो, जब आप ये आर्क लेंथ लिख रहे हो, तब तो ये रेडियस ये है ना जी, आर इंटू डी थीटा। एंगल कितना है? डी थीटा है। इसलिए डीएल के केस में, आर्क लेंथ केस में कैपिटल आर इंटू डी थीटा ही आएगा। इसलिए डीएल इक्वल टू मैंने क्या लिखा? आर इंटू डी थीटा लिखा है। तो अब यहां पे एक और गेम थोड़ा करना पड़ेगा, देखते हैं। देखो, ये जो मोहब्बत है, नहीं नहीं, ये जो डायग्राम है, जरा देखिए, ये जो आर आप ले रखे हो, अगर इस आर का मैं कंपोनेंट ब्रेक कर दूं तो क्या ये लेंथ जो होगा ये स्मॉल आर होगा क्या? इस आर का, इस आर का अगर मैं कंपोनेंट ले लूं तो ये क्या, ये जो लेंथ है ये क्या बनेगा? ये वाला क्या बनेगा? आर स्मॉल आर। और वो आप लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। अभी आपको y की भी जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो आपने एलिमेंट लिया है उसका सेंटर ऑफ मास ये y पे है। इसका ये जो एलिमेंट लिया उसका सेंटर ऑफ मास इसके बेस से y पे। तो क्या ये y कुछ और नहीं r साइन थीटा है? ये जो आपने कंपोनेंट ब्रेक किया r cos थीटा, इसका ही कंपोनेंट जो आएगा r साइन थीटा होगा। तो ये जो y आप देख रहे हो ये बनेगा y इक्वल टू आर साइन थीटा। एलिमेंटल पार्ट का सेंटर ऑफ मास आर साइन थीटा पे होगा। इसी को तो यूज करना है, वो जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर। तो आपको क्या मालूम चल गया? डीएम। आपको मालूम चल गया कि डीएम क्या है। आपको क्या मालूम चल गया? डीएम का सेंटर ऑफ मास क्या है? आर, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आपको यह मालूम चल चुका है कि ये जो आपका स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है, इट इज अ आर कॉस थीटा। पुट कर दीजिए डीएम। डीएम क्या हो गया जी? डीएम हमारा बन गया, डीएम हमारा बन गया सिग्मा, सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज अ कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। यही है। अब इसे, ये जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट कर देते हैं। y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू डीएम का सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। पुट कर दीजिए।
तो डीएम इक्वल टू सिग्मा, देखो आप चाहो तो यहां पे थोड़ा सा स्टेप को कट कर सकते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ये भी आर, आर स्क्वायर, ये क्या होगा ऊपर में भी आने वाला है, और ये क्या कांस्टेंट है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हो डीएम के जगह पे, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। बट ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तो कुछ बच्चों को हो सकता नहीं समझ में आए, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या हो गया, डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा इंटू वाई, वाई हमारा क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये सब क्या है इंटीग्रेशन में होगा, इंटीग्रेशन of वापस से लिखिए सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। देखो ये सब पूरा लिख रहे हो इसलिए इतना लेंदी लग रहा है, बाकी एक बार अगर गौर से देखोगे तो मुश्किल से 4 से 5 लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एनीवे लिखते हैं। तो यहां पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देखो कॉस थीटा इंटू डी थीटा बचा, और ये क्या है वाई है, ये क्या है वाई है। तो इस तरह से आपको ये मिल जाता है, आर हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां पे कुछ लोग को अगर इंटीग्रेशन आता है तो बहुत ही आराम से उसको लिख सकते, सॉल्व कर सकते, कोई बहुत तूफान वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले तो आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अगर फॉर्मेट में है, प्रोडक्ट में है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ऐसा करते ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ऐसा करते ही ये 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा, और नीचे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, इट्स वेरी सिंपल। तो ये बन गया आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, लिख दीजिए आर साइन 2 थीटा डी थीटा, 2 भी क्या है यहां पे कांस्टेंट है, नीचे रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 हमने लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट, आप देखिए एंगल किस हिसाब से चेंज कर रहे थे आप, आपको मैं दिखा देता हूं, देखो देखिए, क्या आपने एलिमेंट लेना स्टार्ट किया था यहां से, आपने एलिमेंट लेना स्टार्ट किया था यहां से, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे इधर से बढ़ रहे हैं, अब आपका रिंग जैसे जैसे ऊपर लिफ्ट कर रहा है, सेम पैटर्न में लेफ्ट साइड से भी लिफ्ट कर रहा है, तो अगर आप 0 to पाई जाते हो तो आपका जो एलिमेंट है वो पूरा पूरा क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा, आर रेडियस से आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, आप आर रेडियस से अभी क्या है आर है, आप इस टाइप से रिंग लेना स्टार्ट करते हो, करते 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 आप इस पॉइंट पहुंच जाओगे, कब, जैसे एंगल आपका 0 to पाई पाई जाएगा, पाई/2 सॉरी, 0 to पाई/2 जाएगा, 0 to पाई/2 जाएगा, इसलिए हमारा लिमिट होगा 0 to पाई/2।
0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। खत्म हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर। देखिए, तो r/2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा माइनस के साथ, तो मैं माइनस यहां ले रहा हूं, माइनस साइन का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जो यहां पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको डिवाइड करना पड़ेगा कांस्टेंट के साथ, सो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस का साइन, साइन थीटा 0 से पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। आसान है। यहां देखिए -r/2 का 4 हुआ, कॉस 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाय 2 पुट करोगे तो 2 2 कैंसल, क्या बचेगा पाई, एंड कॉस पाई की वैल्यू -1, तो -1 माइनस कॉस 0 इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 यहां था ऑलरेडी, मैंने हटा दिया है, डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 इज 1, 1 माइनस 0। तो आप देख सकते हो माइनस माइनस एडिशन, तो -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया आपका -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r/4, नीचे तो 1 है, ये कैंसल आउट होगा, क्या मिला 2, कैंसल आउट होगा क्या मिला 2। और इस तरह से आपका r/2 आ जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ शेल, y सेंटर ऑफ मास कहां पे आता है r/2 पे आता है, तो शेल का सेंटर ऑफ मास कहां पे आता है r/2 पे आता है, कहां पे आता है r/2 पे आता है। ठीक है, ये रहा पूरा कंप्लीट डेरिवेशन। तो यहां पे बॉक्स बना के लिख लेते हैं, ये हैंग कर रहा है, तो y सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल इज r/2, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल HSS का सेंटर ऑफ मास r/2 पे होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इस वीडियो में मैं देने वाला हूं वो आपका सॉलिड हेमिस्फेयर का, तो लास्ट डेरिवेशन ऑफ दिस वीडियो तो आपका है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर। चलिए फटाफट एलिमेंट लेते हैं, सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं, आसान है। हाँ, कब, जब एलिमेंट आप अच्छा लोगे, एलिमेंट अगर इसका कुछ आला वाला लिए, कुछ उल्टा पुल्टा लिए, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए, तो यहां पे मैं एक सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं, सॉलिड को यहां पे इस टाइप से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, मटेरियल है। इस बार मैं कोई थीटा पे जाके थीटा के बाद डी थीटा पे एलिमेंट नहीं लेने वाला, इस बार मैं वाई के साथ चलूंगा, ऐसा
इंटीग्रेशन ज्यादा आसान होगा। तो इस बार हम एलिमेंट जो ले रहे हैं वो यहां पे y पे जाकर dy थिकनेस का एक डिस्क लेंगे, इस पर मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में है, राइट। इसलिए एलिमेंट क्या बनेगा जी, आसान है, बहुत आसान है, डीएम इक्वल टू रो इंटू डीवी, वॉल्यूम कैसे लिखे जी, तो इस पर मास कहां पे, सरफेस एरिया, मास कहां पे, टोटल मास तो वॉल्यूम में, बट जो आपने एलिमेंट लिया उसके लिए ये क्या लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। तो आप यहां पे ले सकते हो कि इसका जो रेडियस है वो मैंने स्मॉल आर लिया है, ये क्या है बेटा, कैपिटल आर है, ये आपका स्मॉल आर है और क्या है, कैपिटल आर है। आपने वाई पे जाकर के ये एलिमेंट लिया था, है ना। तो इसका मैं मास लिख रहा हूं, बहुत आसान है, डीवी इक्वल टू पाई पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, वाई पे जाकर डी वाई का एलिमेंट लिया, है ना। इस बार ऐसे मैं बढ़ रहा हूं, मैं, ठीक है, वाई यहां पे, इसके ऊपर डी वाई, ऐसा इंक्रीज करते जा रहा हूं, है ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, ये क्या है, डीएम, क्या ये जो आप आर देख रहे हो, ये जो आप आर देख रहे हो, क्या मैं यहां पे आर इक्वल टू, ये जो आर है, आर इक्वल टू पैथागोरस लगाकर मैं आर स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर कर सकता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर कर सकता हूं, पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल, रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आपका क्या है, डीएम है। और इस तरह से आप y सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई, क्योंकि आपने जो एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, इस बेस से y डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो y इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, बकवास, डीएम, देखो मैं इस पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं यार, रो इंटू पाई को मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कैंसल आउट होना है, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, क्या ये आर स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी वाई और फिर ये वाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, पूरा टर्म डीएम वाला, आर स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यहां पे रो इंटू पाई क्या हुआ, कैंसल आउट हो गए, कैंसल आउट हो गया। लिमिट क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है, 0 से आर तक, 0 टू आर, लिमिट आपका 0 टू आर होगा, लिमिट आपका 0 टू आर होगा, 0 टू आर होगा। वेरिएबल्स क्या है, सिर्फ वाई है, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा, इंटीग्रेशन यहां पे 0 टू आर, वाई इंटू आर स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा ना, वाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, इट्स आर स्क्वायर इंटू वाई माइनस ऑफ वाई क्यू डी वाई
इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर dy लिमिट 0 टू r। तो इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन हो गया आसान, बहुत सिंपल। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यू वाई टू पावर 4 बाई 4 वाई टू पावर 4 बाई 4, लिमिट जो जाएगा वो 0 से r, नीचे आर स्क्वायर इंटू डी वाई बनने वाला है। अब इंटीग्रेशन इतना आता है तो इंटीग्रेशन सीख लो भाई, सेंटर ऑफ मास का आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू डी वाई, सिंपल क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू वाई, क्यों, क्योंकि डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई 3। इंटीग्रेशन किया है मैंने, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया है वाई क्यू डिवाइडेड बाई 3, 0 टू r के लिए, खत्म हो गया। ये जब r पुट करोगे तो क्या बनेगा, r टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, इसलिए r टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऊपर r टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई 3। Don't be a minimal guy. That's why you have to understand center of mass integration, right? क्योंकि सारा कुछ आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। Don't be a minimal guy. Okay, तो यहां देखिए, इसे जो आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है, ए आर टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, नहीं आता तो मुझे नहीं पता भाई। यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 1, 1, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आ जाएगा आपका, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका बन जाएगा 2r क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसे सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा बेटा, 3 बाई 2 r क्यूब इंटू r पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, r टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। इसे सॉल्व कर लीजिए, आर क्यू यहां कैंसिल होके क्या बनेगा, सिर्फ r, तो 3r बाई 8। y सेंटर ऑफ मास ऑफ solid hemisphere, y center of mass of solid hemisphere is 3r by 8, 3r by 8। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर, सॉलिड हेमीस्फेयर। इस तरह से आज का लेक्चर ओवर होता है, ओवर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लड्डू प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कोन का, हॉलो कोन का, सॉलिड कोन का, ठीक है, और लड्डू प्रॉब्लम, एक और चीज में पढ़ाने वाला हूं और उसका नाम है पप्पू थ्योरम।
पप्पू थ्योरम। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।